वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गत दिवसे प्रौढ़ी इति कार्यक्रमे अन्तर्जालमाध्यमेन शुक्लयजुर्वेद संहितायाः प्रथमाध्यायस्य प्रथमकण्डिकायाः अध्यापनं व्याख्या च मया कृतम्। इदानीं तस्यैव कण्डिकायाः व्याख्यानम् इदानीं तस्य ग्रन्थस्य द्वितीयकण्डिकायाः व्याख्यानं मया इदानीम् आरभ्यते। छात्राणां हिताय सौकर्याय च हिंदी भाषायां मया आरभ्यते। प्रथम तावत् मंत्रः हरे ओम वासो पवित्रमा सिद्ध्यौ रासे पृथिवीयासि मातरिषवनो घर्मोषि विषवाधा आसि परमेणाधाम्ना दृग्गुं ह्रस्वमाह्वार्माति यज्ञपतिर्रेह्वारेखीत यज्ञपतिर्रेह्वारेखीत। द्वितीय कंडिका का यह मंत्र है। हमारे यह जो मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद संहिता माध्यन्दी संहिता के प्रथम अध्याय के दूसरे कंडिका का मंत्र है। यह हमारे शास्त्री के कक्षाओं में निर्धारित है और इसी के आगे क्रम में हम जब बढ़ेंगे तो आचार्य कक्षा मतलब पूरी मैदर भाष्य शुक्ल यजुर्वेद संहिता पूरी अध्याय शास्त्रीय आचार्य कक्षा में निर्धारित है। प्रारंभ से ही हम शुरू करते हैं। पिछले दिनों में हमने पहला कंडिका के विषय में बताया, अब जो है दूसरी कंडिका के विषय में बताएंगे। प्रथम कंडिका का ही संबंध दर्श पूर्णमास याग में इखेत्वा ऊर्जित्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्थयत सृष्टतमाय कर्मणे। यह मंत्र, यह कंडिका में 5 मंत्र दर्श पूर्णमास याग में विहित इसका विनियोग है। और इसके बाद यह जो मंत्र पढ़े वसोहो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घरमोसि, यह जो मंत्र में मेरे द्वारा पढ़ा गया अभी, यह भी दर्शमास याग से ही संबंधित है। दर्शमास याग से ही संबंधित है। वसोहो पवित्रमसि, वसोहो पवित्रमसि, यह इस कंडिका में जो कंडिका है उसमें 3 मंत्र हैं। वसोहो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घरमोसि
विश्वदायसी परमेण धाम्ना दृग्युम ह्रस्वमाह्वार्मा ते जगपतिर्वारिखीत। यह प्रथमा कंडिका है, द्वितीय कंडिका है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता के प्रथम अध्याय का। इसमें 5 मंत्र हैं, अरे 3 मंत्र हैं दुखी, इसमें 3 मंत्र हैं। इस वसोह पवित्रमसि में 3 मंत्र हैं, कंडिका 1 है, मंत्र 3 है। तो वसोह पवित्रमसि पहला मंत्र है। इस मंत्र से इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो इस यह जो वसोह पवित्रमसि मंत्र है, इसके प्रयोग से पलाश शाखा में बांधने का मंत्र, पवित्री जो बनी होती है पलाश शाखा, वहाँ जो पहले मंत्र में हमने पढ़ा कि अध्वर्यु पलाश शाखा काट करके छेदन कर करके उसका प्रार्थना विधिवत किया, वृक्ष की प्रणाम किया, पूजन पाठ किया और उन्होंने सर्वहित जनहिताय के लिए कहा कि हम प्रजाहित के लिए, प्रजा के धन वैभव वृष्टि कामना से हे शाखा में काटता हूँ। अब जो है इस पलाश शाखा में दर्शमार्थ इस जो इष्टि है, इस इष्टि में पलाश शाखा में पवित्री बांधा जाता है और पवित्री बांधने का जो वैदिक विधि है यही है वसोह पवित्रमसि। तो पवित्र क्या है? कुश है। कुश को कहता है हे वसो, कुशा को है यहाँ वसो संबोधन करते, हे वसो हो, वसो हो पवित्रमसि। यह जो हे वस नहीं वसो हो, वसो हो माने कहता है कि भाई तुम जो है तुम विवासनाथ, वसो का अर्थ है विवासनाथ, अर्थात जो है यह जो मंत्र है इसका प्रयोग है इस कात्यायन सर्वसूत्र में है, वसोह पवित्रमिति पवित्रम अस्याम बध्नाति कुशो त्रिबद्धावा। यह कात्यायन सर्वसूत्र है इस विषय में, दर्श प्रमाण सृष्टि में यह स्रोत सूत्र है। वसोह पवित्रमिति पवित्रमस्याम बध्नाति कुशो त्रिबद्धा, अर्थात वह जो पलाश शाखा है उस पलाश शाखा में वह पवित्री बांधता है इस वसोह पवित्र से। तो वसोह जो उच्चारण हुआ वासयति है ना, वृष्टियादि द्वारा स्थापयति विश्वम इति वसुः। तो वसुः अर्थात यज्ञ। अब कितनी अच्छे अर्थ है महिधर जी ने किया है कि वस जो है ना वह स्थापयति विश्वम वसुः, वृष्टि के द्वारा वस निवासे धातु से माने निवस्त हो जाता है, वृष्टि के द्वारा सारी परिपूर्णता आ जाती है। तो यहाँ पवित्र को कहता है कि आप जो है वसो कहता है, हे वसो, हे वसु तुम यज्ञ रूप हो। क्यों कि वृष्टियादि द्वारा भवता वृष्टि है ना, भवता वृष्टि ही प्राप्यते, आपके द्वारा वृष्टि प्राप्त किया जाता है। अर्थात अनेन वास्यति वृष्टि द्वारा स्थापयति विश्वम वसुः, पूरे विश्व की, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपने यज्ञ के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से पूरे विश्व को यह व्यष्टि समष्टि रूप कर लेता है। इसीलिए कहता है हे वसो, हे पवित्र वसो हो पवित्रमति। तुम्हारा जो संबंध है वो वृष्टि है, वसोह शब्द है, तो तुम्हारा जो संबंध है वह वृष्टि से है। और हमने जो शाखा छेदन किया है पलाश का, वह वृष्टि के और अन्न के निमित्त आपका छेदन किया है। इसलिए यह जो पवित्र है, जो पूरे विश्व को व्याप्त करने वाली यज्ञ के माध्यम से अन्न वृष्टि को संपन्न करने वाली जो पवित्री है, उस पवित्री को उस पलाश शाखा में बांधता है अध्वर्यु। क्योंकि कहा गया है कि वसु विश्वम स्थापयति केन प्रकारेण वृष्टियादि द्वारा, वृष्टि के द्वारा वह स्थापन करता है।
तो वृष्टे और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। वृष्टे अन्नम ततः प्रजा, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा पालन होता है। तो कितना अच्छा हमारा वेद विज्ञान है कि उस पवित्र के द्वारा संपूर्ण विश्व को समष्टि रूप प्रदान करता है और उस पलाश शाखा की प्रार्थना से पूरे विश्व की कल्याण हेतु है और वृष्टि की कामना करने के लिए अन्न प्रदान करता है हमारा यह पलाश शाखा और पवित्र। क्योंकि वृष्टि आदि द्वारा स्थापयति, तो वसु का नाम यज्ञ है, वसु यज्ञ। क्यों श्रुति कहती है, प्रमाण कहती है कि वसु जब यज्ञ का अर्थ हुआ, क्योंकि वृष्टि के यज्ञ जो है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। हमारे गीता में भी कहा गया है कि श्लोक है, अभी गीता का मंत्र है कि वृष्टि अन्नता प्रजा। तब वृष्टि जब होती है तो उससे अन्न होता है, तो वो अन्न सब विश्व को प्रदान करता है हमारा यज्ञ। इसलिए कहा, श्रुति वाक्य है, यज्ञो वैर्वसुः, है ना, यज्ञस्य पवित्रमसि इति श्रुति ही, श्रुति वाक्य प्रमाण है। यज्ञो वै वसुर यज्ञस्य पवित्रमसि, तुम यज्ञ हो, हे पवित्र, तुम यज्ञ रूप हो तुम, क्योंकि तुम वृष्टि के द्वारा और वृष्टि से अन्न प्रदान करने वाले पूरे विश्व को हो, सबका कल्याणकारी हित करने वालों हो, हे पवित्र। इसलिए तुमको इस पलाश शाखा में हम तुमको बांधता हूँ। यज्ञो वै वसुर यज्ञस्य पवित्रमसि, तुम यज्ञ से संबंधित पवित्रता करते हो। अब पवित्र क्या चीज है? पवित्र को हम कहते हैं पुनातीति विश्वम। यह जो पवित्र है पूरे विश्व को पवित्र करता है, केवल न तो केवल भारत के लोगों को, पूरे विश्व को पवित्र करता है। कौन? कुशा। इसलिए उसका नाम है पवित्र का, स्वार्थी में कन प्रत्यय करके पवित्र का, तो सबको पवित्र करता है। जब पवित्र करता है तब यज्ञ का निर्माण होता है। जब यज्ञ का निर्माण होता है तो वृष्टि होती है। जब वृष्टि होती है तो हमारे पूरे विश्व में अन्न का उत्पादन होता है। इसलिए वसो हो पवित्रमसि, यह कह करके हमारा धर्यु उसकी प्रार्थना करते हुए पलाश शाखा में बांध देता है। आगे जो मंत्र है दूसरा मंत्र यह है कि द्यौरसी पृथिव्यसी। उस कंडिका में पहला मंत्र तो वसो हो पवित्रमसि कहा, दूसरा प्रयोग है द्यौरसी पृथिव्यसी। अब यहाँ जो अध्यरु नामक जो ऋत्विष है स्थाली पाक को लेता ग्रहण करता है। इसके उषा देवता हैं, उषा प्रातःकाल उषा देवता हैं, और दैवी जगदीच्छन स्थाली का ग्रहण करने में इसका विनियोग होता है। द्यौरसि पृथिव्यसे, यह मंत्र पढ़ के वो स्थाली पात्र को लेता है, या उखा नामक पात्र को लेता है। उखा भी कहते हैं जिसमें दोहन करते हैं गैया का, उसमें वो दूध रहता है, दोहन करके उखा नामक पात्र में हम ग्रहण करते हैं उसको, उसी को स्थाली पात्र या उखा नामक पात्र कहते हैं। तो क्योंकि भाई सायंकाल यजमान दर्शपूर्णमा इष्टि, यह जो याग है सायंकाल यजमान यवागु कहते हैं, यवागु माने हलवा लपसी इत्यादि सो होम करता है। और फिर अध्वरु है ना, त्रैवर्णिक जो दोहन करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे गाय का दोहन करते हैं, तो उससे यह प्रेस वाक करता है। उपसृष्टा प्रभृतात ऐसा बोलता है, उपसृष्टा प्रभृतात ऐसा कह करके वो प्रेस वाक करता है। तो इस प्रकार से यह विधान है। मतलब अब पुनः जो है वो कहेगा कि हमने गाय दूध लिया, तब गाय जब दूध लिया ऐसा कहने पर तब अध्यर्यु उस थाली पाक का ग्रहण करता है। दूध में जो दूध है थाली पाक में, और या उखा नामक, उसको उखा भी कहते हैं, वैदिक पात्र नाम का उखा नामक पात्र है, तो उसको पात्र में दूध को ग्रहण करता है। इस कहता है
द्यौरसे पृथिव्यसि, द्यौरसे पृथिव्यसि। तो इस प्रकार से कह रहा है कि द्यौरसी पृथिव्यसि मंत्र से जो तो जब स्थाली पाक का ग्रहण करता है तो कहता है, भैदर जी कहते हैं कि स्थाल्याम क्षीरम प्रक्षेतव्यम तद ग्रहणार्थो अयम मंत्र। हमारे महिधर जी कहते हैं कि जब कह दिया अद्धर्यु नामक ऋत्विक जब गो दोहन हो गया, उस गो दुग्ध को स्थाली पात्र में रख करके ग्रहण करता है, तद ग्रहणार्थो अयम मंत्र। महिधर जी कहते हैं कि ये तब जो है अद्धर्यु नामक ऋत्विक उस दुहे दुग्ध सहित जो है उस पात्र को ग्रहण करता है और प्रार्थना करते हैं, हे स्थाली। तो स्थाली पात्र नाम को कहते हैं। वह स्थाली जो पात्र है, जैसे हम पहले प्राचीन गांवों में मिट्टी के बर्तन में गोदोहन करते थे, उसमें गर्म करते थे। आज भी गाय का दूध जो है मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है, वह अत्यंत पक्व हो जाता है और उसके जो स्वाद हैं वह इस जो धातु में गर्म करने का स्वाद है और मिट्टी के बने हुए बर्तन के स्वाद में अंतर है। लेकिन हमारे वैदिक रीति में वो मिट्टी का बना हुआ पात्र को स्थाली पाक या उखा नाम पात्र कहते हैं। तो यहाँ पर स्थाली कहते हैं, हे स्थाली। अब हमारे जो अद्धर्यु उस स्थाली को प्रार्थना करते हैं। हाँ, यह वेद का मंत्र इतना धर्म है, एक छोटी सी वस्तु भी भगवान से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, हम में सब में जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, सब में जीव में अंश है, या चेतन हो या अचेतन हो, सब में ईश्वर का है। इसीलिए कहा गया है, हमारा मंत्र है कि चेतन अचेतन में ब्रह्म का परम ब्रह्म चेतन का वास रहता है। इस कार्यक्रम में एक मंत्र भी है, ब्रह्म ज्ञानम प्रस्ताद्विषीमतः सृचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा सविष्ठा सतश्च जोनि म असतश्च विवह। कहते हैं कि वह ब्रह्म रूप जो है सारे चेतन अचेतन में फैला, सतश्च और असतश्च। सतः जो हमें दिखाई देता है, हमारे संसार आँखों से जितनी वस्तुएं दिखाई जाती हैं वह सत है, सत भूमि है। और असत जो हमसे दिखाई न दे, पृथ्वी पताल लोक परलोक सारी चीज़ें, वह असत जो भूमि है वहाँ भी सतश्च विवाह असतश्च विवाह, वो दोनों चित करती है। कौन? सूर्य रश्मियाँ। इस प्रकार से हमें प्रकाशित करती है सूर्य रश्मियाँ और पूरे विश्व को। थोड़ा सा हम पाठ कर रहे हैं मैडम जी, वो पाठ कर रहे हैं, उसमें बेबीरान में प्रणाम करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट बात कर लेना। जी प्रणाम करता हूँ। तम द्यौरसी जल हेतु वृष्टि प्रदद्युलोक रूपासी। आप जल हेतु जो वृष्टि है, जल जो वृष्टि के कारण जल है, और हाँ कहाँ से प्रदान है? द्युलोक रूपासी, द्युलोक से। क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य है, सूर्य से निकला हुआ निसृत जो रश्मियाँ हैं वह जल को ग्रहण कर करके पुनः बादल बनाती हैं, और बादल और जग का जो धूम्र है उसमें मिला रहता है, तो वह वृष्टि कारक है। तो वह देवलोक से निकला, देवलोक तुम्हारा संबंध है, कहता है उस पात्र से, तुम्हारा देवलोक से भी संबंधित है और इस पृथ्वी लोक से भी संबंधित है। इसलिए जल हेतु वृष्टि प्रद्युलोक रूपासी। तुम जो है जल, तुम वृष्टि के कारण जल रूप में और मिट्टी से उत्पन्न तुम निष्पन्न हो। मृजलाभ्याम निष्पन्ना त्वम देवरसी जल हेतु वृष्टि प्रद्युलोक रूपासी। द्युशबंधात तदरूपत्वम अस्याम उपचर्यते। द्युलोक से संबंधित है, क्योंकि द्युलोक से इस तरह से हम जब पढ़ेंगे तो जल का भी तीनों स्थान में नाम है। उसको कहते हैं, जल का नाम है मरीचि, मर और आदित्य। आदित्य द्युलोक में भी जल है और पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में भी। तो क्योंकि तो वह द्युलोक का संबंध जो है वह द्युलोक स्थान
मृदा निष्पन्नत्वात् पृथ्वी रूपत्वम। कहा कि भाई पृथ्वी से उत्पन्न हो तुम, किसी द्वारा मृदया, मिट्टी से, मृदा मिट्टी के द्वारा, निष्पन्नत्वात् पृथ्वी रूपत्वम, तुम पृथ्वी रूप वाले हो। और मातरिस्वनः अधिश्रयति, मातृ माने जो अंतरिक्ष में अधिश्रण, अंतरिक्ष में रहता है, वह जो है अंतरिक्ष का स्थानीय इंद्र है, इंद्रादि देवता, प्रजन्य इत्यादि। तो उससे जो मातृ अंतरिक्ष का निवास करने वाले, तुम्हारा अंतरिक्ष में भी संबंध है और देवलोक के भी संबंध है। अब कहते हैं कि अर्थात पृथ्वी द्युलोक रूपासी, तुम द्युलोक रूप हो और पृथ्वी लोक रूप भी हो। पृथ्व्यसी, पृथिव्या और अंतरिक्ष लोक, और अंतरिक्ष लोक से भी आपका संबंध है। इस प्रकार से यह पवित्री को इन तीनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इति अब आगे यह जो है मंत्र है, तो ये मातरिस्वा कहते, मातरिश्वरी, मातरिश्वनी यदि अतिशयति, अब आगे का है कि मातृस्वना यदि अतिशयति, ये तो त्वम कहते हैं कि हे उखा, अब यहाँ उखा कहते हैं उसी स्थाली पाक को। त्वम मातरिस्वनः वायो घर्मः दीपको अंतरिक्ष लोकोसी, तुम मातरिस्वनः वायो घर्मः दीपको अंतरिक्ष लोक, तुम अंतरिक्ष में तुम्हारा निवास है वायु से, है ना। तो वायो घर्मः प्रदीप्तः दीपकः, वायु के द्वारा तुम्हारा जो है प्रदीप्त होता है, क्योंकि बिना वायु से जो है अग्नि प्रदीप्त नहीं होती है। अतः घर्मः दीपकः अंतरिक्ष लोकोसी, तुम्हारा जो प्रदीप्तता है वह अंतरिक्ष लोक से भी संबंधित है, क्योंकि, है ना। और अर्थात मातरी, अर्थात महिधर जी कहते हैं कि भाई मातरिस्वनः से क्यों संबंध कर दिया हमने, तो यहाँ पर उसका उदाहरण देते हैं हमारे महिधर जी ने कि मातर्यंतरिक्षे श्वसति, मातरी अंतरिक्षे श्वसति निवास चेष्टाम करोतीति मातरिस्वा वायु। माने जो मातरी माने अंतरिक्ष में जो निवास सुस्ती वास करता है, रहने की कोशिश करता है, भ्रमण करता है, वह मातरिस्वा वायु। तो वायु शब्द है, माँ अंतरिक्ष में ही, आकाश में ही अंतर्गमन करता है वायु। तो वातीति वायु, सारे जगहों पर वायु जो है गमनागमनशील होती है, इसलिए अंतरिक्ष ही उसका स्थान है। इसलिए हमारे महिधर जी कहते हैं कि मातृअंतरिक्षे श्वसति निवास चेष्टाम करोतीति मातरिस्वा वायु। माँ, इसलिए वायु का संबंध है, मातरिस्वा माने वायु, मातरिस्वा वायु। घर्मः माने प्रदीपकः, प्रकर्षण दीपकः, प्रदीप्तः प्रकाश करने वाला, क्योंकि घरण घ्री क्षरण दीप्तयो धातु से बनता है। अर्थात घर्मः इत्यस्य को अर्थः दीपकः, प्रकाशकः। केन प्रकारेण भवति, कहा कि संचार स्थान प्रदानेन वायोः दीपको अभिव्यंजको अंतरिक्ष लोकः। कहा कि जो है प्रकाश के द्वारा संचरण, जो है दीप्ति के द्वारा संचरण प्रदान होने के से वायोः दीपको अभिव्यंजकः, दीपक का अभिव्यंजक है, प्रकाशक है ना। बिना वायु के दीपक का प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए कहता है कि मातरिस्वनो, अंतरिक्ष लोक है तुम्हारा स्थान। अर्थात हे उखा नामक पात्र, तुम्हारा जो है तीनों लोक, इतना सुंदर प्रार्थना हमारे बने हुए मिट्टी के पात्र का है कि वह तीनों लोकों में उसकी गिनती हो रही है। हमारा महिधर जी कहते हैं कि यह जो प्रकाशक है वो दोनों का संबंध है, यह जो प्रकाशक है दोनों का संबंध है। इस प्रकार से हमारे महिधर जी कहते हैं। तो यह अर्थात घर्मोसी इति अंतरिक्ष लोक रूपत्वम उच्यते, माने अंतरिक्ष लोक। तो इस प्रकार यहाँ अंतरिक्ष का संबंध है और वहाँ देवलोक का संबंध है। अब उत्तम अत्र मातरिस्वनो घर्मोसी अंतरिक्ष लोक रूपत्वम उच्यते। अब यहाँ पर मातरिस्वनो घर्म जो है वह अंतरिक्ष रूप से, अंतरिक्ष से संबंधित उच्यते कहा गया है। तस्मात् एषां त्रयाणां लोकानां धारणात् त्वं विश्वधासी। कहा कि भाई
हे मिट्टी के पात्र, हे उखा नामक पात्र, हे जो है वो शाली पात्र, तुम जो है मातरिस्वनो घरमोसी, तुम्हारा त्रयाणाम लोकानाम धारणा, तीनों लोगों को धारण करने वाली हो। तुम विश्वधासी, तुम विश्व को धारण करने वाली हो, अर्थात तुम्हारा विश्व, इसलिए तुम विश्व का कल्याण करोगी कि अन्न वृष्टि के द्वारा। अतः ऐसा लेकर के उसको धुर्य नाम मृत्यु ग्रहण करता है यमन। विश्वम दधातीति विश्वधा, पूरे विश्व को स्थापित करता है, धारण करता है। विश्वम धारण सामर्थ्यासी, विश्व के धारण करने में तुम समर्थशील हो। अर्थात तुम्हारा जो रूप कैसा है, तो लोकत्रय रूपत्वात्, तीनों लोक से, या पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक, तीनों लोकों से संबंधित तुम्हारा है। अतः तीनों लोग, जब हम आपकी प्रार्थना करते हैं तो तीनों लोगों को जो देवता हैं, तीनों लोगों के देवता कौन है? पृथ्वी से अग्नि स्थान देवता है, अंतरिक्ष के कौन देवता हैं? वायु इंद्र देवता हैं, और अंतरिक्ष स्थान कौन देवता हैं? सूर्य देवता हैं। तीनों लोकों से संबंध आपको होने के कारण तीन लोकत्रय रूपत्वात्, आप तीनों लोक रूप में आपका विशेषण है, तीनों लोक के संबंध है, विशेषण नहीं संबंध। तीन च परमेण धामना, परमेण धामना मंत्र में, परमेण धामना मंत्र है। परमेण धामना अर्थात परमेण में उत्तम, परम, श्रेष्ठ, धामने में स्थान, उत्तम स्थान है होने से, उत्तमेन धामना, परमेण धामना, उत्तम स्थान होने से, है ना, बहु क्षीर धारण सामर्थ्य रूपेण तेजसा हे उखे, कहा कि तुम भाई, तुम्हारा तीनों उत्तम स्थान है, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान और देव स्थान, तीनों स्थान उत्तम होने के कारण तुम जो है बहु क्षीर धारण सामर्थ्य रूपेण, क्षीर माने दूध का धारण करने में तुम समर्थ हो, क्योंकि यह जो दूध का धारण की जो समर्थता है तीनों लोक से संबंधित है, पूरे विश्व के लिए, हित के लिए है। अतः तेजसा, तुम्हारे तेज से, हे उखे, हे उखा नामक पात्र, त्वं दृढ़हस्व, हे त्वं दृढ़हस्व, दृढ़ा भव इत्यर्थः, तुम दृढ़ हो जाओ। यहाँ दृढ़ होने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम जब मिट्टी के पात्र में दूध गर्म करते हैं तो फटने, मिट्टी जो है टूटने की संभावना बनती है। आग के प्रताप से मिट्टी के पात्र जो है टूटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि तुम दृढ़, है ना, वो कहते हैं कि तुम दृढ़हस्व, तुम दृढ़ हो जाओ, अर्थात तुम निष्ठस्य क्षीरस्य गलनम वारयितुम, निष्ठस्य क्षीरस्य गलनम वारयितुम, माने दूध के रक्षा के लिए जो तुम्हारी निष्ठता है उसकी रक्षा करने में तुम समर्थ हो। अतः दृढ़हस्व, तुम दृढ़ता को प्रदान करो, तुम दृढ़ रहना। अब भगवान आपको, तीनों लोक के स्वामी आपको दृढ़ता के रूप में स्थापित करें, कहीं दूध न जो है अग्नि में फटने के पात्र टूटने के बाद गिर जाए। इसलिए कहते हैं मंत्र में त्वं दृढ़हस्व, त्वं दृढ़हस्व, ऐसा मंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से विधान है। वसो पवित्रमसि द्यौरसि ये घरमोसि विश्वधासी परमेण धामना दृढ़हस्व, परमेण धामना, परमेण धाम में उत्तम धाम, तीनों लोक जो धाम है वह उत्तम धाम है, तीनों लोक धामों से आपका संबंध है। अतः हे उखे पात्र त्वं दृढ़हस्व, आप दृढ़ता को स्थापित हो जाओ, तुम दृढ़ता के रूप में उत्पन्न हो, तुम्हारी दृढ़ता ही स्वभाव है। अतः त्वन्निष्ठस्य क्षीरस्य गलनम वारयितुम, तुम्हारे दूध के गलन कहीं हमारे अग्नि में फट करके, पात्र फट करके अग्नि में गिर न जाए, इसलिए वारयितुम समर्थः, तुम समर्थ हो जाओ, तुम्हारे पर तीनों लोक के स्वामी तुम्हारे पर कृपा करें। अगर कृपा नहीं करेंगे तब मैदर जी कहते हैं क्या हो सकता है, कहता कि अगर कृपा नहीं करेंगे तीनों लोक के देव, अन्यथा भगना यस्तव छिद्रेण क्षीरम गलेत, अगर तीनों लोक के देवता आपको जो है हेल्प नहीं करें, आपकी मदद नहीं करें, तो भग्न हो जाएगा,
पात्र जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, दूध गरमाते समय वह टूट जाएगा और छिद्रेण छीलन, और दूध जो है गल जा नीचे गिर जाएगा सब। इसलिए कहते हैं दृढ़ स्व दृढ़ि, तो दृढ़ि ब्रीहि वृद्धौ, हाँ धातु से बनता है दृढ़ स्व इति धातु। इसलिए वृद्ध्यर्थम दाढ़े सती, अगर तुम्हारी दृढ़ता रहेगी तो दाढ़े सती भंग भावेन चिरम अवस्थानम दाढ़्यम नाम काल वृद्धिरेव भवति। अगर तुम्हारा दृढ़ता रहेगी तो अत्यंत काल तक तुम्हारा जो है गर्म पूरे जग के समाप्ति पर्यंत तो तुम्हारी जो है दृढ़ता रहे, ऐसा भाव। इसलिए उसकी वृद्धि का जो है दृढ़ता को दूध के कहीं गलित न हो जाए, फट के टूटने की गिर न जाए, इसलिए इसका राखी दृढ़ता हो जाओ। तो दूसरा अंतर कि भाई खोलते समय थोड़ा दूध कम हो जाता है, उसमें भी इसकी वृद्धि का मान लिया जाता है कि दूध भी हमारी वृद्धि में रहे, घटे ना। तो इस प्रकार से हमारी यह सब प्रार्थना है। विशेष रूप से जो है वह कहा कि तुम दृढ़ हो जाओ यहाँ पर। तो क्योंकि भंग भावेन चिरम अवस्थानम दाढ़्यम नामक काल वृद्धि रेव, काल अधिक समय तक, जब जग के समय तक तुम्हारा ये जो है परिपूर्णता बनी रहे। अतः काल वृद्धिरेव भवति, यह काल पूरी समाप्ति समय प्रबंधता है। अब यहाँ आगे प्रार्थना करते हैं, हे उखे माँ हुवार माँ, माँ हुवार माँ ते, माँ हुवार माँ ते, कहते हैं हे उखे हैं तुम माँ हुवार माँ, हुवार कुटिला, ह्री कौटिल्य धातु से बनता है, ह्री कौटिल्य, तो माँ हुआ अर्थात कुटिला माँ भव, तुम कुटिलता मत करना। यहाँ जो कुटिलता का अर्थ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जग के कुटिलता आ जाती है जग में। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि हम जग के प्रति इंद्र आदि देवताओं के लिए दूध गर्म कर रहे हैं और वह पात्र ही टूट जाए गर्म करते समय, तो कुटिलता आ जाएगी। तो एक और देवताओं से प्रार्थना करता है और उखा को संबोधन करते हुए, हे उखा कुटिला माँ भव, मेरे यज्ञ में कुटिलता मत प्रदान करना, तुम कुटिलता को माँ प्राप्त करना, आपसे प्रार्थना है। भगवान आपको जो है ईश्वर, आपको तीनों लोक के स्वामी आपको हैं वृद्धि प्रदान करें। हाँ, इसलिए कौटिल्य व्री कौटिल्य धातु से माँ कहते हैं कि भाई यह कुटिलता नहीं हो, कुटिलु महाभूत कुटिलता नहीं हो, ऐसा कह करके उसको हमारे जो है उखाप नामक संबोधन करता है। एवं यजमानस्य कौटिल्यम, इस प्रकार से यह जो तीसरा परमेण धामना, तीसरा मंत्र है ये, परमेण धामना दृंभस्व माहुवार माते जगपति रे वारखीत। तो यह मंत्र जो हम पढ़े तो यह तीसरा मंत्र है। नहीं मातृस्तुनो घर्मोसी। तो इस प्रकार से पहला है मातृ, हाँ, तो इस प्रकार से यह जो है मंत्र जो है परमेण धामना दृग्गुम तीसरे मंत्र में आता है। तो कहता है कुटिलता नहीं हो, अतः क्षीर धारणाय दाढ़्यम, अतः क्षीर धारण करने के लिए दाढ़्यम कौटिल्यम उच्चरित। मंजर जी कहते हैं कि भाई क्षीर धारण करने, दूध को स्थापित अपने में कर लेना, बहुकाल तक यज्ञ पर्यंत तक गर्म करने तक समय व्यतीत करना, यह दाढ़्यम है। और उसमें अगर नहीं हुआ तो कौटिल्यम अर्थ्यते, कुटिलता का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ कुटिलता को भी उन्हें मंत्र में उजागर है। उसका महिधर जी ने इसका कुटिलता माँ हुआ का अर्थ जो है कुटिलता अर्थ में अर्थ लिया है। किंचते यज्ञपति ही, यज्ञपति बने जो जग के स्वामी हैं, तत्संबंधी यजमान, जग के जो स्वामी हैं, आपसे संबंध जिसका है वह कौन है? यजमान है। माँ वारिखी, कहा कि केवल आप ही नहीं, यजमान भी कुटिलता, माँ कुटिलता को नहीं, अर्थात यजमान में भी कोई क्षीणता नहीं आ जाए। भाई यजमान भी तो भगवान की कृपा से ईश्वर की कृपा से ही जग की परिपूर्णता है। यज्ञ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, इसलिए उस बाधाओं से इस मंत्र के द्वारा केवल
उखा नामक पात्र को ही नहीं, यजमान भी में कुटिलता नहीं हो, ऐसा प्रार्थना है। मैं किंच जगपति रे वार्गित, जगपति रे वार्खित, जगपति यजमान से पति, यज्ञ से पति मैंने यजमान। तो यज्ञपति तत्संबंधी यजमान, आपसे संबंधित जो यजमान हैं, यज्ञ के करने वाले जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के कल्याणार्थ जो हमारे इस यज्ञ का करने वाले जो यजमान हैं, वह माहवार्खी, वह कभी भी कुटिलता की कभी सोच न सकें, उनके मन में भी मन वचन कर्म भी कुटिलता नहीं आवे, ऐसा देवों से प्रार्थना करता है। यज्ञ पात्र से भी करते हैं और जो है यजमान को भी उस देवों से प्रार्थना कहता है कि उनके द्वारा जो है वह हमारा यजमान भी यज्ञ की परिपूर्णता करे। अर्थात त्वनिष्ठ क्षीरस है ना स्कंदनेना अनुष्ठान विघ्न एव यजमानस्य कौटिल्यम। मैत्र जी कहते हैं कि भाई ऐसा कुटिलता का हमें जो मंत्र का जो अर्थ है वह कुटिलता इसलिए कह रहा हूँ कि तन्निष्ठ क्षीरस्कंदनेन, क्षीरस्कंदनेन त्वनिष्ठ, तुम्हारे द्वारा जो निष्ठ है, तुम्हारे अंदर जो स्थापित हमारा दूध है हो जाए, इसलिए इस अनुष्ठान में कोई उसके द्वारा कोई विघ्न नहीं आवे। तत् अनुष्ठानेन विघ्न एव यजमानस्य कौटिल्यम, अगर उसमें विघ्नता आ जाए, कहीं क्षीर का गलनता आ जाए तो यजमान की विघ्नता आ जाएगी। इसलिए यजमान के लिए भी प्रार्थना है और उस उखा नामक पात्र के लिए भी, दोनों के लिए कुटिलता का अर्थ प्रधान है। तो इस प्रकार से दोनों के लिए प्रार्थना करता है। तच्च त्वदीयेन दाढ़ेन, तुम्हारे दृढ़ता के द्वारा कौटिल्य भावेन च न भविष्यति प्रार्थ्यते, ऐसा प्रार्थना किया जाता है कि तुम्हारे द्वारा जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता के द्वारा कौटिल्या भाव, कौटिल्यता का अभाव हो जाए, कुटिलता मन में आवे ही नहीं। इस प्रकार से देवता को प्रार्थना करता है उखास को संबोधन करके, और यजमान को संभे न भविष्यति प्रार्थते, ऐसा प्रार्थना करता है। इस प्रकार से यह जो मंत्र है, वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिस्वनो घर्मोसि विश्वधायसि परमेण धाम्ना दृग्गुम ह्रस्व माह्वार्माते जगपतिर्वार्खीत। तो इस प्रकार से यह जो मंत्र है हमारे उस पवित्र से संबंध, पवित्र जो क्रास शाखा में पवित्रता बांधने का है, और फिर जो है उखा नामक जो दूध का ग्रहण करता है उसको गर्म करने के लिए प्रार्थना है। इस प्रकार से इस मंत्र में तीन, इस कंडिका में तीन हैं। तो एक तो है वसोः पवित्रमसि, और दूसरा है कि जो है ये द्यौरसि पृथिव्यसि, और तीसरा है मातरिस्वनो घर्मोसि। और इस प्रकार से तीन मंत्र हैं इस कंडिका में। तो इस प्रकार से यह हमारा आज का कार्यक्रम केवल जो है वह पवित्रता शाखा में पवित्रता के बांधने का क्रम हुआ, और फिर उखा नामक जिसमें दूध के गर्म करने के लिए गैया जो है दूध, गाय धोने के बाद उसमें रखा हुआ दूध को ग्रहण करता है धर्यु। इस प्रकार से लेकर के यह सारी प्रार्थना है। कहने का तात्पर्य है हमारा मंत्र जो है स्वयं इसलिए कहा गया कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यह जो हमारा मंत्र है वह ईश्वर के वाणी से संबंधित है, और शब्द नित्यत्वात् व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, शब्द की व्याप्तिता है, यही वाक्य है। इस वाक्य के कहने से व्याप्ति भावना आ जाती है और ईश्वर उसको श्रवण करते हैं, और ईश्वर जब श्रवण करता है तो हमारे यज्ञ के करने के लिए यह सारी विधाएं सुचारू रूप से चलती हैं, और वो है उसके बाद वृष्टि होती है, और वृष्टि के द्वारा अन्न बनता है, और अन्न के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होता है। यही कह करके आज हम इस मंत्र का विराम करते हैं, और सभी हमारे जितने श्रोतागण हैं, बड़े गुरुजन हैं और छात्रगण हैं, सबका अभिनंदन करते हुए बस विराम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।